बिजली कर्मचारियों व इंजीनियरों के साथ उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मियों ने इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 के विरोध में काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स NCCOEE के निर्णय के अनुसार आज देश के 15 लाख बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों के साथ उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मचारियों, जूनियर इंजीनियरों और अभियंताओं ने इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 के विरोध में काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज किया और केंद्र सरकार से बिल वापस लेने की मांग की। बिजली कर्मचारियों व इंजीनियरों के संगठनों ने बिल के उपभोक्ता और किसान विरोधी प्राविधानों से सभी प्रांतों के मुख्यमंत्रियों और संसद सदस्यों को पत्र भेजकर अवगत कराया है और उनसे मांग की है कि वे इस बिल का प्रबल विरोध करें और इसे वापस कराने हेतु केंद्र सरकार पर दबाव डालें। संघर्ष समिति के प्रमुख पदाधिकारियों में अभियंता संघ के इंजीनियर हेमंत सिंह, इंजीनियर आनंद गौतम, इंजीनियर मनोज यादव, जूनियर इंजीनियर संगठन के AK उपाध्याय, इंजीनियर बलबीर यादव, इंजीनियर आशुतोष लहरी, इंजीनियर राम इकबाल एवं विद्युत कर्मचारी संघ के असर फिलहाल ने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 में कहा गया है कि नई टैरिफ नीति में सब्सिडी और क्रॉस सब्सिडी समाप्त कर दी जाएगी और किसी को भी लागत से कम मूल्य पर बिजली नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि अभी किसानों, गरीबी रेखा के नीचे और 500 यूनिट प्रति माह बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को सब्सिडी मिलती है, जिसके चलते इन उपभोक्ताओं को लागत से कम मूल्य पर बिजली मिल रही है। अब नई नीति और निजीकरण के बाद सब्सिडी समाप्त होने से स्वाभाविक तौर पर इन उपभोक्ताओं के लिए बिजली महंगी होगी। NTPC टांडा के बिजली कर्मचारियों ने भी काली पट्टी बांधकर इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 का विरोध किया। बिजली नेता लक्ष्मी नारायण पटेल ने उक्त सूचना दी है। असरुल हक, प्रिंस न्यूज़ 24 उत्तर प्रदेश। तो ये आपने विरोध प्रदर्शन जो ये आप कर रहे हैं, ये किस वजह से आप कर रहे हैं? इसका क्या उद्देश्य है? जो सरकार जो है इस टाइम जो है कोरोना महामारी फैली हुई है, हम विद्युत सेवा कर्मी निर्बाध विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के लिए पूरे प्रदेशवासियों को तन मन से लगे हुए हैं, रात दिन सेवा कर रहे हैं। लेकिन सरकार हमारे साथ छल कपट कर रही है। केंद्रीय सरकार जो है, केंद्रीय राज्य मंत्री जो है ऊर्जा इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट ला रहे हैं, जिसके तहत जो है सभी ऊर्जा क्षेत्र का निजीकरण किया जाएगा और इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित जो है गरीब जनता, किसान, मजदूर और इसमें कार्य करने वाले कर्मचारी होंगे, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। आज हम लोगों का 1 दिवसीय विरोध प्रदर्शन है और इस शाम को भी अगले कार्यक्रम की घोषणा हो जाएगी। जब तक सरकार इस अमेंडमेंट बिल को वापस नहीं लेगी, तब तक हम लोग अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराते रहेंगे। आप इस विद्युत विभाग में किस पद पे हैं? मैं बलबीर यादव, केंद्रीय राज्य विद्युत परिषद जूनियर संगठन का केंद्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर हूँ। मेरा एक सवाल ये था, इस निजीकरण से आम जनता को क्या दिक्कतें हो सकती हैं इससे? मैं बलबीर यादव, केंद्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष राज्य विद्युत परिषद यूनियन संगठन। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो अमेंडमेंट बिल आ रहा है, इससे जो है सब्सिडी सारी ख़त्म हो जाएगी। इससे सबसे पहले किसान प्रभावित होंगे, जो PTW ट्यूबवेल के कनेक्शन पे इतने सस्ते दरों पे राज्य सरकारें बिजली दे रही थी। केंद्रीय सरकार ये बिल ला करके राज्य सरकारों पे एक अंकुश लगा देगी कि राज्य सरकार कोई भी सब्सिडी की छूट नहीं दे पाएंगे, जिससे किसानों को सस्ती बिजली नहीं मिलेगी। और गरीब जनता जो BPL कार्ड धारक हैं, अंत्योदय कार्ड धारक हैं और गरीबी रेखा के नीचे वाले जो कार्ड धारक हैं, उनको जो फ्री बिजली मिल रही थी, वो बिजली की आपूर्ति राज्य सरकार नहीं दे पाएगी। केंद्र सरकार राज्य सरकार को केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय जो है ऊर्जा विभाग को निजीकरण करके राज्य सरकार के हाथों को बांध देना चाह रहा है, जिससे जो है कि बिजली महंगी होगी और जब किसानों को सस्ती बिजली नहीं मिलेगी तो खाद्यान्न के दाम बढ़ेंगे, जिससे महंगाई बढ़ेगी। ये सब तमाम समाज में प्रभाव आएंगे, जिससे कि दुष्परिणाम होंगे और कर्मचारियों के ऊपर भी शोषण होगा। इसके लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। ये विरोध प्रदर्शन आप क्यों कर रहे हैं? मैं असर फिलहाल जोन का अध्यक्ष, प्रांतीय उपाध्यक्ष। ये जो सरकार की नीति है कि इस महामारी के बीच में अपना उल्लू सीधा करने का, वो निजीकरण करने जा रही बिजली विभाग के, इसलिए और जो है DA घटा दिया, श्रम कानून में संशोधन कर दिया। सर, हम 3 साल तक कुछ कर नहीं सकते। ये तमाम मांगों को लेकर के हमारे केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर ये 1 दिन का काला दिवस मनाया जा रहा है। इस निजीकरण से क्या दिक्कतें हैं? दिक्कत ये होगी कि बिजली और महंगी होगी,
उपभोक्ता को परेशानी बढ़ जाएगी। जो आज खेती का हो रहा है इतने कम पैसे में, वो खेती नहीं हो पाएगी। फिर वही पहले वाला कनाडा वाला गेहूं जो आता था, विकास जब हुआ, घर घर बिजली पहुंच गई, ट्यूबवेल लग गए, जो पैदावार एक खरही जहाँ गेहूं लगता था वहाँ 4-4 खरही गेहूं लग रही है, तो आत्मनिर्भर हो गया है देश। देश अपन जो है की हालत ख़राब हो जाएगी।